बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़िया फरमाया है कि अल्लाह ताला जिसे चाहें इज़्ज़त अता करते हैं। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने ये फ़िक्रा क्यों कर बोला है। तो नाज़रीन, इस फ़िक्रे का ताल्लुक़ ख़ास तौर पर आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं सबसे अलग हैं, सबसे ख़ास मेहमान हैं हमारे, जिनका मुझे शर्फ़ हासिल हुआ है कि आज मैं उनका यहाँ बैठकर इंटरव्यू कर रहा हूँ। हमारे साथ टीवी एंकर्स और शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, जिन्होंने कुरान मजीद की पूरी तर्जमा के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई है, हमारे साथ बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे भाई अली रज़ा साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा। वालेकुम अस्सलाम आज़म, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, आपने दावत दी। थैंक यू सो मच, बंडल ऑफ थैंक्स। और अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। यही बात मैं आपसे कहने जा रहा था कि आपने इतने मसरूफ़ वक़्त में से हमें आज टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि आम हालात ज़िंदगी में बहुत इंसान की बहुत सारी मसरूफ़ियात हैं। आप माशाल्लाह बिज़नेसमैन हैं, आप वो मुख्तलिफ़ चैनल्स में एंकर्स हैं, तो कैसे टाइम निकालते हैं घर वालों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कैसे टाइम निकालते हैं? आज़म, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम खुद से नहीं निकलता। इंसान की ज़िंदगी ऐसी है, ऐसे गठबंधन हुए होते हैं, इंसान झंझोड़ा पड़ा हुआ अपने लाइफ के कामों में। तो इंसान जब तक ख़ुद को टाइम नहीं देगा तब तो एक तो उसकी कामयाबी भी मुमकिन नहीं है, और दूसरा अगर इंसान अपने घर वालों को भी टाइम ना दे या अपने बीवी बच्चों को टाइम ना दे, इंसान अपने कामों में उलझा रहेगा ना। मैं मिसालन यूँ कहूँगा कि काम जो है इंसान की दूसरी बीवी है। सही बात, ठीक है ना? टाइम देना, इधर भी टाइम देना पड़ता है और इधर भी टाइम देना पड़ता है, घर वालों को भी। तो काम के बाद टाइम निकालना पड़ता है, काम में टाइम निकालना पड़ता है इंसान को। अच्छा, घर में फैमिली मेम्बर्स कितने हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 2 सिस्टर्स हैं, 2 भाई हम। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अपने काम धंधों में लगे हुए हैं। फैमिली? हाँ, कंप्लीट फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, घर वालों ने आपको जब आप शोबिज़ में, अभी आपने कुरान मजीद की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जी आपने ट्रांसलेट नहीं करवाई थी, हाँ, उर्दू तर्जमे के साथ, आपकी माशाल्लाह इतनी मुनफरद आवाज़ है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को चुन लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे अल्लाह ताला ने अपने दीन का काम लेना है। माशाल्लाह आपने इतना बड़ा शर्फ हासिल किया है कि आज पूरे पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर कंट्रीज़ में लोग आपको सुनते हैं। कैसा महसूस करते हैं आप इस वक्त? महसूस आज़म क्या करना है कि सिर्फ़ इस नीयत से जी रहा हूँ कि हर इंसान की कोई ना कोई दिली ख्वाहिश होती है। तो मेरी भी ख्वाहिश थी, जब मैं तिलावत कलाम पाक सुबह उठ के सुनता था तो बस दिल में एक वलवला था, बेदार हुआ कि कभी ऐसा हो कि जैसे वॉइस ओवर में मेरी भी आवाज़ जो है कभी इसी तरीके से, जैसे मैं दूसरों को सुन रहा हूँ, कोई मुझे भी इस तरीके से सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक लम्हा था, वो एक घड़ी ऐसी थी जहाँ पर मेरी दुआ कबूल हो गई। ठीक है, अल्लाह पाक ने मुझे इतना बड़ा एजाज़ अता किया। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वसीला है, मेरी बख्शिश का, कि बरोज़े हशर अल्लाह पाक अगर मुझसे पूछ ले कि अली रज़ा क्या लेके आए हो, तो मैं अल्लाह पाक की बारगाह में सिर्फ़ यही कहूँगा कि मेरे मालिक मौला, तूने कहा था कि जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया, हाँ, तो वो सबसे मुनफरिद है, सबसे अलग है। ठीक है, उस पर मेरी रहमत है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यही कहूँगा कि अल्लाह पाक, मैं तो पढ़ के भी आया हूँ और दूसरों को पढ़ाने के लिए छोड़ भी आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बख्शिश का अगर वसीला बन जाए तो मेरी ज़िंदगी की सारे के सारे मामलात जो है ना वो सफलता तक पहुँच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा, आप शोबिज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और आप बिज़नेसमैन भी हैं, तो आपकी फ़ैमिली जो है, फैमिली मेम्बर्स, क्या वो भी इस फील्ड में हैं? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं है। सिर्फ मेरी वाबस्तगी जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न, इन ऑल ओवर द मीडियाज़ चैनल। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैं ही एक हूँ, अपनी पूरी फैमिली में अलग ही एक पर्सन हूँ
कि जो मैं ही शोबिज़ इंडस्ट्री में वाबस्ता। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेलवे से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो बड़ी ही बेहतरीन शख्सियत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनका साया मेरे सर पर सलामत रखे। अच्छा, वालिदैन का क्या किरदार है? आपको इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिस बच्चे के सर पर वालिदैन की सपोर्ट हो, जिनकी कमर पर उनकी थपकी हो, वो तरक्की करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिली है। अच्छा माशाल्लाह, आपने कुरान मजीद की मुकम्मल जो है रिकॉर्डिंग करवाई है उर्दू तर्जमे में। ये आपने कब शुरू किया रिकॉर्डिंग का सिलसिला और कितने अरसे में इसको मुकम्मल किया? आज़म स्टोरी तो बहुत लंबी है, लेकिन मुख्तसर करके इसका आंसर यही दूंगा कि मुझे तकरीबन कमोबेश 5.5 से 6 साल का अरसा जो है ना वो लग गया था इसकी रिकॉर्डिंग के लिए। चूँकि रिकॉर्डिंग के दौरान कभी ये होता था कि कभी एक रुकू रिकॉर्ड हो जाता था, कभी एक सूरत रिकॉर्ड हो जाती थी, तो इस लिहाज से, और वीक में कम से कम 1 या 2 दिन कभी रिकॉर्डिंग होती थी। आप इधर से अंदाज़ा लगा लो कि कितना अरसा लगा होगा। 114 सूरतें हैं और बड़ी सूरतें भी हैं, ठीक है। तो तकरीबन 5.5-6 साल का अरसा जो है वो लगा था मुझे। ठीक। अच्छा, कोई ऐसा प्लेटफार्म भी होगा, क्योंकि आपकी आवाज़ सबसे मुनफरद है, इसकी तैयारी आपने की, आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है उर्दू ज़बान में, जैसे आपने तर्जुमा किया है, तो ज़ाहिर सी बात है आपका कोई उस्ताद होगा जिसका हाथ थाम कर आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आपने अपनी आवाज़ में बेहतरी लाई, आप अपने तलफ़्फ़ुज़ में बेहतरी लाई, तो कोई उस्ताद होगा जिसका आप बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताज़ा की तो फ़हरिस्त अल्हम्दुलिल्लाह वराउल वरा है, लेकिन सर फ़हरिस्त जो नाम आता है वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब का। क्या बात है कि मेरा फ़ख्र है कि ऐसी हस्ती, ऐसे उस्ताज़ा का साया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पर है। और साथ ही साथ अलहाज प्रोफेसर मोहम्मद शहजाद नागी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्तादों में, जिनसे तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करना, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवाना, नात ख़्वानी की क्लासेस लेना और शायरी की क्लासेस लेना, शायरी में कम व बेश उतार चढ़ाव का पता आता चलाना, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह मामलात इन उस्ताज़ा से रहें, ठीक है। तो अल्लाह पाक इनको उम्र खिज़री अता फ़रमाए और इनका साया तादेर मेरी सर पर सलामत रखे। आमीन। अच्छा, ये ख्याल आपको कैसे आया कि मैं कुरान मजीद की ट्रांसलेट करवाऊँ, और या किसी दोस्त के कहने पर जो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हों उनके कहने पर आपने ये किया, या खुद से दिल में ख्याल आया कि मुझे ये करना चाहिए? आज़म हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के जब से फ़रमान पड़े ना, वो फ़रमान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऑनियर हुए दुनिया में, ऐसे पब्लिश हुए, तो उसके बाद एक दिल में वलवला सा यही आया था कि जो है ना कुरान पाक की ट्रांसलेट जो है ना वो करनी चाहिए। तो चूँकि दीन के काम बहुत कम लोग करते हैं, बिल्कुल, बाकी दुनियावी कामों में लोग जुड़े रहते हैं, तो दीन का काम करने वाले दुनिया में बहुत कम हैं, मेरे जैसे, आप जैसे और हजरात जैसे, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आप पेंट शर्ट में हो, पेंट कोट में हो, आपकी ड्रेसिंग मायने नहीं रखती, आपकी नीयत मायने रखती है, ठीक है, कि आप इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है, आप नीयत को लेकर के आगे चलते हैं। सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे मैं सुनता था तो लोग मुझे भी सुने इस हवाले से आके। हाँ, अच्छा, आज तो माशाल्लाह आप काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी हैं, जहाँ जाते हैं लोग ज़ाहिर बात है आपको देखते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं आपकी शक्ल से वाकिफ़ हैं, आपकी आवाज़ से वाकिफ़ हैं, क्योंकि जो आपने रिकॉर्डिंग का काम किया है ये तो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, शोबिज़ से भी ज़्यादा आप इसमें ज़्यादा फेमस हैं। तो लोग सेल्फ़ियाँ लेते हैं, कैसा महसूस होता है उस वक्त जब आप अपनी आवाज़ सुनते हैं, या लोग सेल्फ़ियाँ लेते हैं, भाग के आते हैं, जी माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो बड़ी प्यारी है, आपने इतना अच्छा काम किया है, सेल्फ़ियाँ लेते हैं, कैसा दिल को महसूस? आज़म इतना फेमस तो नहीं हूँ मैं, ठीक है। मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह जब बाहर निकलता हूँ, ठीक है, कम से कम इतना ज़रूर होता है कि मैं आम इंसान, आम शहरी बन के बाहर निकलूँ, ठीक है। चूँकि जब हम आर्टिस्ट बनकर बाहर निकलते हैं ना, तो आपके फ़ैन फॉलोइंग कम होना शुरू हो जाती है, और जब आप एक आम शहरी बनकर, आम इंसान बनकर आप बाहर निकलते हैं तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ना शुरू हो जाती है। ये मेरा कहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आम शहरी ही बन के बाहर निकलता हूँ, अच्छा लगता है। जब लोग आके मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, पिक्चर लेते हैं साथ में, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं कि जो कभी भुला ही नहीं जा सकते। अच्छा, माशाल्लाह आप नात ख़्वान भी हैं,
नातें पढ़ते हैं। आपने माशाल्लाह किताबें, मशहूर ज़माना किताबें लिखी हैं जिनमें वसीला बख्शिश और अनवान दर्द शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपनी ही किताब में से लिखा हुआ कोई कलाम हमारे नाज़रीन को सुनाना पसंद करेंगे? क्यों नहीं। वसीला बख्शिश चूँकि मेरी पहली एक किताब थी, नातिया मजमूआ था, तो आज़म वो भी एक दिल की एक हसरत थी, वो एक दिल की एक ख्वाहिश थी कि कभी मैं ये चीज़ नाज़रीन सामीन मैं कभी ये लिखूं कि लोग अपने कलाम लिखते हैं, अपनी नात। मैंने पढ़ा, मैं समझने की कोशिश की कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का एक फ़रमान है। आप फरमाते हैं कि नात पढ़ने से बेहतर है कि नात लिख कर पढ़ी जाए। बिल्कुल ठीक है ना। तो नात हर कोई नहीं लिख सकता, तो उसमें भी यही कहा जाता है कि नात लिखना ऐसा कि जैसे पुल सिरात पर चलना। सही बात है। ये अल्लाह ताला किसी को कैपेबिलिटी देता है, अल्लाह पाक किसी को सलाहियत देता है। तो एक छोटी सी गज़ल है, वो मैं नाज़रीन के गोशगुजार करना चाहता हूँ। मेरी भी फेवरेट है, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी की अब तो शाम होने को है, मेरी ज़िंदगी की अब तो शाम होने को है, तेरे शहर में इस गुमनाम का भी नाम होने को है। क्या बात है, हाँ। ज़बरदस्त। तो जिस जगह गुजारे ऐशो आराम और मस्तियों के दिन, वाह, जिस जगह गुजारे ऐशो आराम और मस्तियों के दिन, अब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये सब खोने को है, मेरी ज़िंदगी की अब तो शाम होने को है। और कट गए मेरी ज़िंदगी के जितने भी कटने थे दिन, कट गए मेरी ज़िंदगी के जितने भी कटने थे दिन, अब लगता है इन दिनों में एक दिन आम होने को है, मेरी ज़िंदगी की अब तो शाम होने को है। और ये बड़ा ही दिल हिला देने वाला एक शेर है कि तेरी अज़ानों में तेरे तरानों में, तेरी अज़ानों में तेरे तरानों में हर जगह नाम तेरा रहा, और तेरी नमाज़ों में से एक नमाज में नाम मेरा भी होने को है। मेरी ज़िंदगी की अब तो शाम होने को है, और सारी ज़िंदगी जिस नाम को संवारता निखारता रहा तो अली, सारी ज़िंदगी जिस नाम को संवारता निखारता रहा तो अली, 4 दिन की चांदनी में यह फिर गुमनाम होने को है, मेरी ज़िंदगी की अब तो क्या शाम होने को है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत प्यारी गज़ल थी आपने सुनाई, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ऑनलाइन कॉलेज चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो उस ऑनलाइन कॉलेज जो आप चला रहे हैं उसमें कौन सी तालीम दी जा रही है? सादा एजुकेशन मेरा मतलब है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से? आज़म कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2008 में स्टार्ट किया था। आज कमोबेश उसको तकरीबन 10 से 12 साल का अरसा हो चुका है। तो उसमें कल भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाती थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ई लर्निंग एजुकेशन सिस्टम की तरफ आए हुए हैं। ई लर्निंग कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें ऑडियो वीडियो एडिटिंग आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज आ जाते हैं, और प्रोफेशनल आते हैं, ठीक है, वो हम करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक सवाल मेरा एज ए पर्सनली जी, कि शादी कब और कैसे की? लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज की थी? अल्हम्दुलिल्लाह शादी अरेंज मैरिज ही थी, और अरेंज मैरिज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लव हुआ। वो 90 अरसे तक चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है जी। बीवी भी आपके काम में साथ देती हैं आपका? एग्जैक्टली, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पे तो होम मिनिस्टर है। क्या बात, ठीक है। तो आई श्योर कि वो सुन रही भी होंगी, और मेरी फैमिली में सुन भी रहे होंगे, ठीक है। तो ये हकीकत बात है कि कोई भी बात कही जाए मशावरत के साथ होती है। मैं कोई रिकॉर्डिंग करूं या अपने बिज़नेस की कोई बात करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉपर मशवरे के साथ चलता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से मुझे सपोर्ट मिलती है, और ये अच्छी बात भी है। इस वक्त तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपनी होम मिनिस्टर के कहने पे चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए मेरी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह वही मेरी होम मिनिस्टर हैं, वही सब कुछ हैं, ठीक है। उन्हीं के कहे पर सारे का सारा घर गृहस्थी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान बड़ा ही प्यारा मुल्क है, इसमें मौसम हैं, अलग अलग तरह के मौसम हैं, बहुत खूबसूरत जगहें हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। आपको घूमने के लिए कौन सी जगह पसंद है सबसे ज़्यादा? आई रियली लाइक पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरियाज़। मुझे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत पसंद है, ठीक है, और ठंडे एरियाज़ हैं, मैं वही पसंद करता हूँ। सही बात। अच्छा, कोई बचपन का ऐसा वाक़या हमें सुनाना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे जो अब तक आप नहीं भूले? कोई होता है ऐसे वाक़यात, अक्सर बचपन में हमारी याद उनकी रह जाती है, गुजर तो जाता है वक्त,
लेकिन कोई याद रह जाती है, आप हमारे नाज़रीन को, सामीन को सुनाना पसंद करेंगे? आज़म वाक़या तो बहुत हैं, लेकिन चूँकि आपके प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है तो एक छोटा सा वाक़या। आप जैसे अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो सियासी समाजी शख्सियात हैं, आप उनकी बड़ी अच्छी आवाज़ निकाल लेते हो, तो मैं अच्छा सिग्नेचर कर लेता था। क्या बात है। ठीक है, मैं सिग्नेचर करने में बड़ा माहिर था। तो हाफ़ टाइम के लिए मेरी आदत थी, मैं अल अमरा हाल आर्ट काउंसिल वहाँ पर जाना बड़ा मुझे क्रेज़ था एक, कि मैं यार उधर जाकर अदबी शख्सियात में बैठा करूँ। तो छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती थी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। तो चूँकि सुबह 10 से 9 बजे का 10-11 बजे का टाइम होता था सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का। तो वहाँ पर क्या होता था कि मैं एप्लीकेशन लिख के अपने टीचर के क्लास इंचार्ज के सिग्नेचर खुद ही करके, ठीक है, तो स्कूल से आउट हो जाकर निकल जाते, मैं एप्लीकेशन दे के सबमिट करवा के निकल जाता था कि ये मेरे टीचर ने मुझे सिग्नेचर करके पास करके ओके किया। ठीक है, तो कई मरतबा मार भी पिटी है, ठीक है, उसके बाद नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का काम किया। सही है। तो अच्छा, इसके अलावा आप हमें ये बताएं, आपने माशाल्लाह बहुत सारे, आप एक जाने माने एंकर हैं, आपने बहुत सारे टेलीविज़न प्रोग्राम किए हैं जो आजकल बड़े मशहूर ज़माना हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आज़म शोबिज़ इंडस्ट्री में एक ये ऐसा है मामला शोबिज़ इंडस्ट्री का कि जो भी इसमें आता है ना, आने की कोशिश करता है, वो कहता है यार मैं कभी इससे बाहर निकलूँ ही नहीं। रंगीन दुनिया है, ठीक है, वो बड़ी चटपटे इसमें प्रोग्राम्स भी मिलते हैं, बड़े चटपटे लोग भी मिलते हैं आपको, ठीक है। लेकिन एक बात कहूँगा कि आज भी शोबिज़ इंडस्ट्री में अच्छे लोग मौजूद हैं, ठीक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अच्छे लोगों के साथ रहा है और बहुत अच्छे लोगों के साथ भी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेन्योर चला, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और इंशाल्लाह अब तक अच्छा चल रहा है, और कोशिश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा ही चलता रहे। मेरे कामयाब प्रोग्राम हुए, और एक वक्त अच्छा था कि जब अल्लाह वाले लोग से मैंने अपने इस प्रॉपर शोबिज़ का आगाज़ किया। अल्लाह वाले लोग एक दीनी और मजहबी स्कॉलिंग प्रोग्राम था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इस टेन्योर का आगाज़ किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, माशाल्लाह आपका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेटफार्म पाकिस्तान टेलीविज़न से है, जहाँ पर रोज़ाना सुबह 6 से 7 बजे तक जो तिलावत कलाम पाक लगती है, उसमें इनकी अपनी आवाज़ में तर्जमा जो है पेश किया जाता है। तो आप वहाँ पे कुछ अदाकार शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाली जो सितारे हैं, जो हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके साथ आपका रोज़ मिलना जुलना, किसके आप समझते हैं आप बहुत बड़े फ़ैन हैं या जिसको आप अच्छा समझते हैं? मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में कवी खान साहब और फिरदौस जमाल साहब, ये दोनों ऐसे अदाकार हैं पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को अपने कंधों पर सवार करके उसको एक अच्छी नई ज़िंदगी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों शख्सियात को मैं बड़ा, इन दोनों अदाकारों को मैं बड़ा पसंद करता हूँ। और सिंगर्स में कौन पसंद है आपको? सिंगर्स में अदनान सैमी, अदनान सैमी को मैं लाइक करता हूँ। की आवाज़ वैसे मुनफरद है, जिस्म भारी था लेकिन आवाज़ उनकी कमाल नहीं, लेकिन अब उसका जिस्म भी स्लिम हो गया, हाँ। ठीक है, आपकी तरह हो गया वो भी। अच्छा, सियासत में आपको कोई दिलचस्पी है? सियासत में क्या दिलचस्पी रखते हैं आप? अगर फ़र्ज़ किया जाए आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या बेहतरीन आने की? आज़म पहले नंबर तो बात यह है कि सियासत में दिलचस्पी तो हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और वैसे हकीकत बात है कि जिसको पाकिस्तान के पॉलिटिकल लाइन में दिलचस्पी नहीं होती उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। सही बात, ऐसे हुआ है। यह हमारे इधर का ही है, पाकिस्तान का यह रूल है, ठीक है, कि जिसको इंटरेस्ट नहीं होता, जिसको जोश और जज्बा नहीं होता जिसमें, उसको पाकिस्तान का कोई ओहदे से नवाज दिया जाता है। लेकिन अल्लाह ना करे कि अगर मुझे कोई इस तरीके का कोई ओहदा मिल जाए तो मैं पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा, और पाकिस्तान की जो शोबिज़ इंडस्ट्री है उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ज़िंदगी में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? मसलन वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है, ज़िंदगी में सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि मैं अपनी फैमिली में बैठा हूँ, मेरी वाइफ मेरे साथ हो, मेरा बच्चा मेरे पास हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं। सही बात है, फैमिली के साथ वक्त गुजर जाता है उसके जैसी बात। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ज़िंदगी के वो लम्हात होते हैं कि मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी सिमट कर एक छोटे से कूज़े में आ गई, ठीक है। ये वो लम्हात हैं कि जो मैं कभी भी ज़िंदगी में खोना नहीं चाहता। अच्छा,
रज़ा साहब, आप फ़िल्म इंडस्ट्री से और शोबिज़ इंडस्ट्री से आपका काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो भी नए नए शोबिज़ इंडस्ट्री में वाबस्ता होने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? उनको चाहिए कि पाकिस्तान टेलीविज़न अकेडमी ज्वाइन करें, जहाँ पर सिंगिंग सिखाई जाती है, मुख्तलिफ़ अदाकारी सिखाई जाती है, एंकरिंग सिखाई जाती है। वो कोई एकेडमी ज्वाइन करें, अच्छा टीचर ज्वाइन करें, तो तभी ज़िंदगी में कामयाबी मुमकिन है। अगर आप अपनी, ये मैं एक बड़ी घमंडी सी मिसाल दे रहा हूँ और बड़ी कमाल की एग्ज़ाम्पल है, अगर आप अपने प्रोग्राम के या आप ड्रामा के या मूवी के खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही हीरो हैं और ख़ुद ही विलन हैं, हाँ। ठीक है ना, तो ऐसी फ़िल्म शुरुआत होने से पहले ही बेटा फ्लॉप हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि इंडस्ट्री के लोगों को सामने लेके आएँ, जिसकी फील्ड है उसको मौका दिया जाए, तभी अच्छा, कामयाबी मुमकिन होगी। हुकूमत पाकिस्तान से आप कोई मुतालबा करना चाहें कि जिससे फ़िल्म इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री में कुछ बेहतरी आ सके, कुछ कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली मैं हुकूमत पाकिस्तान के ऐवानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, आपके चैनल के तवस्सुल से, आपके कैमरे के तवस्सुल से, कि आज शोबिज़ इंडस्ट्री को, इसके अदाकारों को, इनके आर्टिस्ट को वो सपोर्ट हासिल नहीं है जिस तरीके से सपोर्ट हासिल होनी चाहिए। मुशर्रफ साहब के दौर में था कि उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्टिंग की थी, अदाकारों की भी, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की भी। तो इस हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि जनाब आप शोबिज़ इंडस्ट्री को बेहतर करें, इनके, हम भी इंसान हैं, इन इंसानों का ख्याल करें, और जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई, ठीक है। तो मेरा पैगाम हुकूमत को यही है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं है, शोबिज़ इंडस्ट्री गिरती पड़ती नज़र आ रही है, इसको काइंडली इसकी तरफ ही थोड़ी सी तवज्जो दें, बस, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। जी ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम आज की शख्सियत का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। एक दफ़ा फिर से आपको इख्तिताम में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया, आपके बहुत मशकूर हैं। इस वक्त अपने मेज़बान मोहम्मद आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।